हम तो कहते हैं कि चांस देना चाहिए। किसको चांस दो बार चांस बीजेपी को दिया, इस बार क्या ना कांग्रेस को देख लो। अच्छा तो ये अभी थोड़ी महंगाई कम होगी थी, महंगाई बीजेपी वालों नहीं करी है। सरकार चाहे जिस मर्जी गए, लेकिन वोटिंग जो है वो बैलेट पेपर से होनी चाहिए, क्योंकि जब एक मशीन को हम चांद पे भेज रहे हैं उसको हम यहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं, तो ईवीएम मशीन को जैसे मर्जी कर सकते हैं। कोई दूसरा कैंडिडेट भी ऐसा नहीं आया है जो जिस पर हम ये कह सके कि हाँ ये कैंडिडेट अच्छा है। अब ये महंगाई का दौर इतना चल रहा है और इतनी बेरोजगारी चल रही है, मुझे मेरे मालिक ने जो है 1 मिनट में ही जवाब दे दिया कि भाई कल से काम पे नहीं आ। जी, जैसे अब चंडीगढ़ के अंदर इलेक्शन चल रहे हैं अभी, तो चंडीगढ़ के अंदर अब की बार किसकी सरकार? हम तो आम आदमी पार्टी को चाहते हैं। ठीक है जी। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अभी अलायंस है, दोनों फाइट कर रहे हैं जी। तो आप वोट अब आम आदमी पार्टी, कांग्रेस या बीजेपी? नहीं, बीजेपी को तो देंगे ही नहीं। अच्छा, कारण सर? कारण सर, अब मेरी 27 साल की जॉब थी, ठीक है। ठीक है। जी। अब ये महंगाई का दौर इतना चल रहा है और इतनी बेरोजगारी चल रही है कि मुझे मेरे मालिक ने जो है 1 मिनट में ही जवाब दे दिया अच्छा, कि भाई कल से काम पे नहीं आना, ठीक है। हमारा काम स्लो चल रहा है। अच्छा, ऑनलाइन, सारा काम ऑनलाइन चल रहा है आजकल। जी 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 जी। ठीक है। जी इसका इफेक्ट जो है सारा मार्केट पे पड़ रहा है। जी, अब बताइए हम कहाँ जाएं? ठीक है। प्राइवेट नौकरी वाले हम कहाँ जाएं? हम्म। हमारी नौकरी तो चलेगी ना। अच्छा, तो मोदी जी 27 अच्छा साल काम की कर रहे हैं। जो अभी किरण खेर जी थे 10 साल अभी चंडीगढ़ के अंदर, बहुत अच्छा काम किया किरण उन्होंने। खेर जी ने बहुत अच्छा काम किया है, हाँ उनको मैं नहीं कहूँगा, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। जी, कैसे? जैसे कि बल्कि रात रात को उन्होंने जो है सिविल ड्रेस में जाके, मतलब जैसे कि रोड पे नाके लगे हैं, पुलिस वालों पे वो एक्शन लिया है, सुन लिया जी। ठीक है, ट्रैफिक वालों पे एक्शन लिया है, जी उन्होंने कोई कमी नहीं करी। जी, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हाँ, और किरण खेर जी को टिकट नहीं मिली अभी की बार? वो क्यों नहीं मिली ये आई डोंट नो। ओके ओके, चलो ठीक है, और किसी से जानने की कोशिश करते हैं। तो सर नमस्कार जी। नमस्कार जी, सर आपका नाम? मेरा नाम धर्मवीर दिशावर। अच्छा धर्मवीर जी, अभी देखिए हम आपसे पहले भी मिल चुके थे, तो अब की बार हम थोड़ा इलेक्शनों के लिए चर्चा कर रहे हैं कि अब की बार शहर के अंदर किसकी सरकार? देखिए, मेरे अपने विचार हैं कि शहर के अंदर जब से मैंने होश संभाला है कांग्रेस जी बीजेपी, कांग्रेस बीजेपी यही लोग एमपी बनते आए हैं। जी और हमारे चंडीगढ़ में सबसे ज़्यादा जनसंख्या तो जो है वो बहुजन समाज की है। ठीक है। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि चंडीगढ़ का जितना भी बहुजन समाज है जी वो क्यों नहीं इस बार इकट्ठा हो जाता। जी, बहुत अच्छी बात है। अगर वो एक बार इकट्ठा हो जाता है इस बार, तो अपनी ताकत दिखाए और चंडीगढ़ से किसी बहुजन समाज के कैंडिडेट को जैसे MP कि कोई किसी पार्टी से या आज़ाद उम्मीदवार? नहीं, वो तो देखिए अभी तक तो बीएसपी ने भी अपने पत्ते नहीं खोले हैं जी और कोई दूसरा कैंडिडेट भी ऐसा नहीं आया है जो जिस पे हम ये कह सके कि हाँ ये कैंडिडेट अच्छा है। नहीं, अभी आपके चंडीगढ़ के अंदर अभी एक पार्टी बनी है जो प्रेमपाल चौहान जी ने बनाई है, आपकी आवाज़ पार्टी। जी जी जी। वो आपके समाज से हैं? नहीं, बिल्कुल अपने समाज से हैं जी और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। जी। और ऐसे ही लोगों को आगे निकल के आना चाहिए, ऐसे ऐसे लोग आगे निकल के आएंगे। तो आपके विचारों से ऐसा लगता है कि आप सभी जो चंडीगढ़ की बहुजन समाज की जो वोट है, तो आप प्रेमपाल चौहान जी के साथ? नहीं, अभी तक तो हम किसी के साथ नहीं है, अभी तक तो यही सोच रहे हैं कि देखें कोई अच्छा फेमस सा चेहरा ठीक है, और एक विश्वास करने लायक चेहरा सामने आए। एक विश्वास पात्र आप ढूंढ रहे हो अभी? जी जी जी, जिस पे बहुजन समाज विश्वास कर सके। ठीक है, अगर नहीं आता है तो कांग्रेस बीजेपी? नहीं, अगर नहीं आता है तो हम तो नोटा पे जाएंगे। जी, नोटा से जाने से फ़ायदा क्या है आपको? नोटा से जाने से फ़ायदा है कि हमें ये दोनों कैंडिडेट पसंद ही नहीं है, दैट्स इट। लेकिन जिसको आप नहीं जिताना चाहते, आपकी वोट तो नोटा में चली गई, बेशक चली गई, लेकिन उसकी वोट तो वो तो जीती रहे हैं, फिर भी फ़ायदा क्या उससे? देखिए वो जीते ना जीते, लेकिन मैंने अपना वोट जो है वो दे दिया है कि भाई मुझे आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी, फलाना ढिमका इनमें से कोई पसंद नहीं था, इसलिए मैंने अपना वोट कास्ट किया और मैंने अपना नोटा का बटन दबाया। ठीक है जी, धन्यवाद। तो सर नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर आपका नाम? राजकुमार। हाँ जी, राजकुमार। अच्छा राजकुमार जी, चंडीगढ़ में अभी जैसे इलेक्शन चल रहे हैं, अब किसकी सरकार? सरकार चाहे जिस मर्जी गए, लेकिन वोटिंग जो है वो बैलेट पेपर से होनी चाहिए। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि बैलेट पेपर से होनी चाहिए। उससे तो सच्चाई का आईना सामने आएगा। हाँ, किस चीज़ की सच्चाई? मतलब जो अच्छा कैंडिडेट है, जो सही है, फिर वो आएगा ना, क्योंकि जब एक मशीन को हम चांद पे भेज रहे हैं उसको हम यहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं, तो ईवीएम मशीन को जैसे मर्जी कर सकते हैं, उसमें कुछ मतलब सच्चाई की बात नहीं मेरे को लगती नहीं कि अभी इसमें सही है।
तो आपने अभी Election ballot paper जस्ट अभी ये बात उठाई है कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, तो ये तो बहुत एक व्यक्ति की आवाज़ से तो शायद नहीं कुछ होगा। एक व्यक्ति के आवाज़ से ही सब कुछ होता है। तो सर एक व्यक्ति ऐसा कौन है जो बैलेट पेपर को लागू करा सकता है? एक व्यक्ति नहीं करा सकता, लेकिन जब एक एक आदमी जुड़ेगा कारवां तभी बनता आपको है। नहीं लगता आपने बड़ी देर कर दी इस मुहिम को चलाने में? चलो देर आए पर दुरुस्त है। जो जी जी अगर एक एक आदमी की बात अगर सुनी जाएगी तो शायद कुछ हो भी ठीक है। सकता है। अगर नहीं होते बैलेट पेपर से चुनाव तो कौन, कांग्रेस बीजेपी? कोई नई पार्टी आनी चाहिए। अब नई पार्टी जैसे कि आपकी आवाज़, आप आ जाए या बीएसपी आ जाए। ओके अच्छा, आम आदमी पार्टी या बीएसपी? बट आम आदमी पार्टी और कांग्रेस तो इकट्ठा अलायंस करके इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो बचते ही बीएसपी आपके सामने। नहीं, बीएसपी अगर आ जाए तो अच्छी है बात है, क्योंकि बीएसपी के जो वोटर्स हैं वो ज़्यादा है। अगर इनकी एक संख्या एक जगह हो जाती है तो चलो अच्छी बात है सर। तो इनकी अपनी सोच है कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। तो और किसी से जानने की कोशिश करते हैं कि शहर के जो चुनाव हैं तो अब कांग्रेस या बीजेपी, आप किसकी सरकार देखना चाहोगे, कांग्रेस या बीजेपी? केजरीवाल की देखना चाहिए, अच्छा, केजरीवाल जी की। केजरीवाल जी की सरकार क्यों? क्योंकि अभी इतनी महंगाई हो रही, कह रहे केजरीवाल ने बहुत सस्ता सामान कर रखा है। रसोई की चीज़ों को आप ये कह रहे हो कि भी लॉकडाउन में भी कोई सुविधा नहीं मिली, लॉकडाउन लगा था, राशन रूसन की कुछ नहीं मिला था हमें। कनक वगैरह थोड़ी मिली थी एक दो बार, इसके बाद वो भी नहीं मिली। चलो ठीक है, और किसी से पूछते हैं, और किसी से पूछते हैं। मैम नमस्ते जी। नमस्ते। मैम अब की बात जो इलेक्शन हो रहे हैं चंडीगढ़ के अंदर, चंडीगढ़ में किसकी सरकार? वैसे तो बीजेपी है, अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है। वैसे तो बीजेपी है, आगे देखते हैं अभी कितना का काम करती है बीजेपी और चंडीगढ़ के लिए। बीजेपी के सामने बहुत बड़ी चुनौती है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलायंस करके दोनों पार्टियां इलेक्शन लड़ रही हैं, तो बीजेपी कैसे निकल सकती है? जब वो काम अच्छा कर रहे हैं तो आगे क्या ही काम? निकलना। बीजेपी काम अच्छा ही है, जैसे बुजुर्गों की सहायता करते हैं, हाँ ठीक है, और कई काम है जो उन्होंने अच्छे कर दिए हैं। नहीं, जैसे अभी एक महिला ने बताया है कि रसोई की चीज़ें जैसे सिलेंडर महंगा है या और चीज़ें। सिलेंडर महंगा, वो तो देखो कांग्रेस आ जाएगी तब भी ऐसा है, अगर जो आम पार्टी आ जाएगी तब भी ऐसा है। लेकिन अभी राहुल कोई और गांधी के पार्टी मैनिफेस्टो, आ जाएगी कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ये है कि अगर हम आते हैं तो हम सारी चीज़ों को कंट्रोल करेंगे। कौन, कांग्रेस कहती है? ये तो अब वक्त ही बताता है, अगर जो वो आते हैं तो वो क्या करते हैं। ठीक है। पहले तो यही था जो मनमोहन वगैरह चंडीगढ़ के अंदर 10 साल के लिए तो यही इंतजार होता था अभी कब मनमोहन कोई अच्छी बात बोले तो दुनिया का सुधार हो। बहुत अच्छी बात है, लेकिन 10 साल किरण खेर जी ने अभी यहाँ राज किया है, तो अब की बार किरण खेर जी को टिकट नहीं मिली, तो किरण खेर जी का जो कार्यकाल था आपको कैसा लगता है? किरण खेर का तो हमारे को कुछ खास नहीं लगा। अच्छा हाँ, अभी वो तो भाई उनका तो हम कुछ कह नहीं सकते, अच्छा, तो आप वो लेडी बेकार है, अभी संजय टंडन जी को टिकट मिली है बीजेपी की तरफ बेकार से। ही है। हाँ जी, संजय टंडन जी को टिकट मिली है बीजेपी की तरफ से, हाँ जी, तो ये नहीं मेरे को पता इतना, तो फिर आप वोट किसको दोगे? समय आएगा तो देख लेंगे, ये कह नहीं सकते। देखिए, आपने बात की कि बीजेपी, तो वोट किसको दोगे आप? अब क्या कह सकते आम आदमी पार्टी को भी दे सकते हैं, आम आदमी पार्टी को भी। हाँ, दे सकते हैं किसको? अगर जो काम अच्छा करेंगे तो। नहीं कहते, देखिए भाई साहब ने ये कहा, भाई साहब ने ये कहा कि आम आदमी पार्टी को, तो है, तो बीजेपी ने बैठने नहीं ना दिया उसको। हाँ क्या, जैसे कि अभी उसको जबरदस्ती, उसको वो पूरे बहुमत से जीती थी चंडीगढ़ में, हाँ जी, फिर भी उसने खरीद फरोख्त करके उसको अपने उसमें कर लिया। हाँ, जैसे कि अभी मेयर के इलेक्शनों में, मेयर के इलेक्शन हुए थे जी ठीक है, पूरे वोट से जीते थी जी, आम आदमी पार्टी, पूरे उससे बहुमत से जीती थी। चलो ठीक है, फिर उसको नहीं, फिर उसको आप फिर अपनी उसने जगह पे सही है, ठीक है। बंदा हाँ, खरीद लिया। सर वन सेकंड मेरी एक मेरी ये बात है, अब देखो आम पार्टी वाले कई बंदे यहाँ बैठे, जी, उन्होंने हमारा क्या कर दिया, तो आप देखो इतना बुरा हाल था। एक मिनट हाल देखो, रात को हम सो नहीं सकते थे, इतनी स्मेल, इतना बुरा हाल, फिर भी हमने, लेकिन तो ये तो अभी आए हैं, 10 साल से बीजेपी ने राज किया है, तब क्या अच्छा हुआ? अच्छा ही बताइए। अच्छा तो ये अभी थोड़ी महंगाई कम हो गई थी बीजेपी के आने से, बीजेपी के आने से। हाँ, बीजेपी के अच्छा, आम आदमी पार्टी का मेयर आया आपके डड्डू मारे से, तो महंगाई बढ़ गई। रिकॉर्ड दे सकता हूँ नहीं ऐसा तो नहीं मैंने बोला, तो अभी आप बोल रहे हो ना कि अब थोड़ी महंगाई, आज की डेट में। नहीं मैंने आम पार्टी के बारे में मैंने ऐसा नहीं बोला भी उन्होंने महंगाई कर दी, ये नहीं बोला मैंने। तो महंगाई किसने की है? महंगाई बीजेपी वालों ने ही करी है। तो आप फिर आप कहते हो कि जी बीजेपी,
टाइम आ जाए, टाइम आएगा जी। जब हम देखेंगे भी किसको वोट देनी है, ठीक है। आपको ये नहीं पता कि बीजेपी ने किसको टिकट दी है? अभी तो जो हमारे परिवार वाले हैं वो तो कहते हैं भी अब की तो आम पार्टी वालों को ही हमने जिताना। तो मैं उनसे कह रही, मैंने कहा भी आपको कैसे लग रहा? कह रहा भी किसी एक बार मौका सबको देना चाहिए। ठीक है। उन्होंने ये बोलते हैं, मेरे हस्बैंड मेरे बच्चे यही कहते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इकट्ठे होकर इलेक्शन लड़ रहे हैं, हाँ तो अच्छी बात है। तो फिर जाहिर से आपकी बात है कि कांग्रेस को या आम आदमी पार्टी को आप वोट देंगे। हाँ कोई नहीं, अगर जो वो अच्छा करेंगे तो हम उनके साथ हैं। सर आपका नाम? दिनेश कुमार। सॉरी, दिनेश कुमार। अच्छा दिनेश कुमार जी, अभी जो इलेक्शन चल रहे हैं अभी चंडीगढ़ के अंदर किसकी सरकार? सर सरकार तो चंडीगढ़ में देखा है तो भी किसी की भी नहीं है। आप देखना चाहते हैं? ठीक है ना, क्योंकि जो पब्लिक के लिए काम करे तो अच्छा तो वही लगता सभी के लिए। अब सभी ने उम्मीद तो रखी थी बीजेपी से बहुत अच्छी, जी। जो भी कुछ है पता नहीं सोच जट सब देख ही रहे हैं, सबके सामने पिक्चर सामने ही है। ठीक है। अभी हमारे यहाँ पीछे नाला देखो, भी 4 दिन से 5 दिन से इतनी बदबू बुरा हाल था। मैंने कल शाम कंप्लेंट डाली है, जी। कई दिन से कोई देखने नहीं आया। फिर मैंने कल एक लड़के को बेचारे को बुलाया, मेरे को ऑनलाइन डालना नहीं आती थी कंप्लेंट, उससे मैंने कंप्लेंट डलवाई हफ्ते के बाद में, तब वो आज वो नाला बंद हुआ है। ठीक है। हमारे यहाँ की कंडीशन देखो क्या हालत है यहाँ की। ठीक है, तो फिर चंडीगढ़ में किसकी सरकार आप देखना चाहते हैं, कांग्रेस या बीजेपी? देखना चाहते हैं कि जो अच्छा काम करे वो आ जाए। हमें देखो बीजेपी से नहीं किसी लेना, ना किसी और सरकार से लेना। बीजेपी ने वैसे करा तो कुछ है नहीं उस हिसाब से, सबके सामने ही है। हम तो कहते हैं कि चांस देना चाहिए। किसको चांस देंगे? 2 बार चांस बीजेपी को दिया, ठीक है। इस बार क्या नाम कांग्रेस को देख लो, पहले से कांग्रेस को भी देखा है। हाँ जी। क्या कोई और अदर आ जाए तो अच्छी बात है, जी। किसी ना किसी को चेंज करना ही चाहिए। ठीक है, मैं मतलब आपका कहने का मतलब ये एक आदमी के हाथ में सत्ता पूरी नहीं चलनी चाहिए, चेंज चलना रोले होनी चाहिए। हाँ, और पहली बात अगर बहुमत दोनों का मिक्स होता है ना, जी, तो विपक्ष भी साथ में हो, क्योंकि सिंगल सरकार किसी की भी आएगी ना तो मनमानी करेगी। ठीक है। अगर मान लो ज्वाइंट ग्रुप है, ग्रुप के अंदर अब हर किस्म का बंदा आप बीच में बैठा होता है तो वो क्रॉस करता है। अगर एक ही ग्रुप पर एक ही वन साइड चलेगा तो मनमर्जी करेगा वो अपना। जी बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो माता जी आप बताइए, आप चंडीगढ़ के अंदर किसको वोट देंगे, कांग्रेस बीजेपी? नहीं, दोनों में ने किसी को नहीं। ठीक है, फिर किसको? इसको देनी है आम आदमी को। कौन किसको देगा ये देखो। जी नहीं सर, ऐसा है ना, देखो लोगों के विचार हैं, लोग क्या चाहते हैं। कांग्रेस। ठीक है, तो फिर किसको? आम आदमी पार्टी? हाँ जी, हाँ जी। तो आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ रही है। कांग्रेस तो सच्ची में ही बेकार है। अच्छा, कांग्रेस तो सच में ही बेकार है। ठीक है। ठीक है, अगर जो आप कहते हो तो हम तुम्हारी आम पार्टी के साथ नहीं हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपके यहाँ के लोग कह रहे हैं। जो अगर जो हमारा अच्छा करेंगे तो हम उनके साथ हैं। बस हमारे को ये चाहिए भी हमारी कॉलोनी साफ सुथरी होए, हमारे बच्चों को खेलने के लिए ग्राउंड दें, पार्क दें, हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम जो आम पार्टी को कहते हो हम देंगे वोट। ठीक है, ये हमारी मतलब आप अपने फैमिली के कहने से आम आदमी पार्टी को वोट दे सकते हैं, तो चलो अच्छी बात है। आम आदमी पार्टी? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो डड्डू मारे के कुछ लोग ये हैं जो आम आदमी पार्टी को पसंद कर रहे हैं। तो सर नमस्कार। नमस्कार। सर आपका नाम? सर प्लीज आपका नाम सर? नाम गुरप्रीत है। सॉरी, गुरप्रीत जी, जैसे अभी इलेक्शन चल रहे हैं चंडीगढ़ के अंदर, किसकी सरकार? देखो अभी तो बीजेपी है। नहीं, अभी बीजेपी इलेक्शन चल रहे हैं ना? इलेक्शन चल रहे हैं, बीजेपी पहले तो किरण खेर के चल रहे हैं। हाँ, किरण खेर वाले ही है ना ये। हाँ वही। हाँ, तो किरण खेर तो हमने वैसे ही प्रैक्टिकल देखा है, वो तो कभी मिलती नहीं है। ठीक है, तो फिर किसको वोट ना देंगे? तो वो मेरे ख्याल में काम भी उसने कुछ नहीं किया है, ना कभी दिखी है चंडीगढ़ में, है ना। आपका कहने का मतलब ये है कि किरण खेर जो भारतीय जनता पार्टी से यहाँ के सांसद थे, उन्होंने कुछ काम नहीं किया शहर के अंदर? बिल्कुल बिल्कुल। हम तो अब की बार किसको वोट देंगे, किसकी सरकार देखना चाहते हैं शहर के अंदर? आम आदमी पार्टी हम चाहिए। आम आदमी पार्टी। तो सर आप? भैया हमने तो अभी वोटें डालते नहीं, हम तो क्यों भाई? बिरब्बल खाना तीसरी वोटें डालनी। अच्छा, तो वोट ना डालने से तो कोई हल नहीं निकलता ना, डालनी चाहिए वोटें। भैया डालते हो कांग्रेस आ जाओ या बीजेपी आ जाओ, पिसना तो गरीब आदमी है ज़्यादा है।
ये बहुत अच्छी बात है कि पिसना गरीब आदमी है। ऊपर लड़ रहे हैं कांग्रेस ने कौन सा बेंच झंडा टांगना है या बीजेपी झंडा टांगते तुम्हें दे जाओ जी सीट पे बिठा दो। ठीक है, पिसना गरीबी आदमी इसमें मालदार तभी नहीं पिसेगा, पिसेगा गरीबी आदमी आता है। वोट डाल देते, चलो मैंने मानी वोट डाल दी। पिसना गरीबी आदमी है। कांग्रेस आई थी जब महंगाई चढ़े थी, बीजेपी आई थी महंगाई तो चढ़नी है। पिसना गरीबी है, मालदार तभी नहीं पिसता। अच्छी बात है सर, कोई बात नहीं। पिसता गरीबी है इसमें। किसने काम किया सर? थोड़ा बहुत बीजेपी ने काम भी ऐसा नहीं है किया नहीं है, किया है, लेकिन लोगों को महंगाई की मार बहुत दे दी उन लोगों ने। महंगाई बढ़ गई बहुत ज़्यादा। देखो अब सिलेंडर था वो पहले 400 रुपये था, अब 800-1000 तक पहुँच गया। जी जी जी। लेकिन पेट्रोल है वो थोड़ा 2 रुपये घटा दिया, 6 रुपये बढ़ा दिया, है ना, यही चलता रहता है। हर 2-3 महीने बाद 6 महीने बाद जब इलेक्शन आते हैं बढ़ते रहते हैं, करते रहते हैं। नहीं, बीजेपी ने अच्छा काम किया सर, जैसे 3 तलाक हटा दिया। नहीं, वो उसके मैटर पे नहीं हम जाएंगे। ठीक है, राम वो कानूनी काम है। देखो राम मंदिर पे भी नहीं हम जाएंगे। धर्म के नाम पे नहीं हम जाते। अच्छा, बिल्कुल तो धर्म में बढ़ना ही नहीं है। धर्म में तो जो बढ़ते हैं ना वो नहीं, कुछ लोग ये चाहते हैं कि भी हाँ राम मंदिर बना इसलिए हम बीजेपी को। नहीं धर्म के नाम से वोट मांगते हैं, वो गलत बात है। ठीक। काम पे वोट होना चाहिए, सिर्फ बहुत बात अच्छी ये है बात ना। है। तो ये डडूमारे के लोग हैं जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को पसंद कर रहे हैं, और कुछ लोगों की ऐसी विचारधारा है, सोच है कि काम के नाम पर वोट। तो ये वीर भारत समाचार से मैं अजमेर कुमार, नमस्कार।